दोस्तों, एक लड़की जो कि एक कलेक्टर है और वो एक ट्रेन में बैठी हुई है। वो अपने गांव जा रही है और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही है क्योंकि आज वो काफी दिनों बाद अपने गांव जा रही है। तो गांव के बारे में सोच रही है, अपने पिता के बारे में सोच रही है और उन संघर्षों को सोच रही है जिन संघर्षों को करने के बाद उसने ये मुकाम हासिल किया है। तभी उसका स्टेशन आता है और अपने स्टेशन पर वो उतर जाती है। उतरने के बाद वो चहकती हुई स्टेशन से बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंचती है तो अचानक से उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। अब पहले तो वो वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वापस से आकर उस भिखारी की तरफ गौर से देखने लगती है। वो भिखारी अपने कटोरे में से कुछ खुले पैसों को गिन रहा था और बड़ी गौर से उन पैसों की तरफ देख रहा था। इसके बाद वो लड़की उसके पास जाती है और कहती है, पापा, आप यहां पर कैसे? इसके बाद वो भिखारी उस लड़की की तरफ देखता है और देखते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन थी वो लड़की और कौन था ये भिखारी जिसे वो पापा कह रही थी? अगर ये असलियत में उसके पापा है तो यहां पर भी क्यों मांग रहे हैं? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है, एक लड़की है। लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही है। लड़की का नाम है राधिका। राधा पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है क्योंकि उसके माता पिता उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बनेगी और हमारा नाम इस गांव के अंदर रोशन करेगी। दरअसल राधा के माता पिता एक भट्टे पर काम किया करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाए। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया है क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 2 बच्चे रखेंगे तो उनका भरण पोषण करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा और इस तरह की जिंदगी वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे जिस तरह से उनका जीवन बीता था। इसी वजह से उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया था और अपनी एक ही बच्ची को पढ़ा लिखा कर वो बड़ा अधिकारी बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और राधिका 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। ये बात जैसे उसके माता पिता को पता चलती है तो वो लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अच्छा है बेटी, अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करेगी तो ही एक बड़ा अधिकारी बन सकती है। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने बाद अचानक से जो राधिका की मां होती है उसको कोई बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उसकी एकदम से मौत हो जाती है। अब मां की मौत हो गई थी और पिता घर के अंदर अकेला रह गया था। राधिका के पिता का नाम था लाल सिंह, लेकिन जो लाल सिंह था उसकी पत्नी उसे मरते हुए कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत करना और ये जरूर से एक बड़ा अधिकारी बने, मेरी अंतिम इच्छा यही है। इस बात को सोच सोच कर लाल सिंह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाना चाहता है और इसके लिए वो उसे बार बार प्रेरित किया करता है। कहता है, बेटी, तेरी मां की आखिरी इच्छा थी और तुम्हें इसे पूरा करना है। इसी वजह से जो राधिका होती है वो पढ़ाई लिखाई में और भी ज्यादा मन लगाने लगती है और बहुत सारी मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो राधिका होती है 12वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। लाल सिंह मेहनत मजदूरी किया करता और मेहनत मजदूरी करने के बाद राधिका की फीस भरा करता। इसके बाद जब राधा की 12वीं क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद राधिका ग्रेजुएशन करने के लिए पास ही में शहर के कॉलेज में जाने लगती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाया करती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्चा आने लगता है क्योंकि अब तक तो क्या था, सरकारी स्कूल था, ज्यादा रुपए पैसे खर्च नहीं आया करते थे। लाल सिन्हा को केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल ना के बराबर थी। इसी वजह से लाल सिंह और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। भट्टे पर तो काम किया ही करता है, लेकिन सुबह शाम में इधर उधर मजदूरी भी किया करता है। बेटी को भी ये बात पता थी कि उसके पिता उसके लिए बहुत बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं
तो इसी वजह से बेटी और भी ज्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएसएसएससी तैयारी भी करने लगती है, क्योंकि यहां पर कॉलेज के अंदर उसे पता चल गया था कि यूपीएसएसएससी एक ऐसा टेस्ट है जिस टेस्ट को देने से आदमी सीधा अधिकारी बन जाता है और उसकी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगती है। इसके बाद जो राधिका थी वो यूपीएसएसएससी की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गांव वाले लाल सिंह से कहने लगते हैं कि अब तेरी बेटी सयानी हो गई है और तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो लाल सिंह है वो लोगों से कह देता है कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले बड़ा अधिकारी बनाऊंगा और उसके बाद ही इसकी शादी के बारे में सोचूंगा। अब इस बात को सुनकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा बावला हो रहा है, अपनी बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है। भला कौन ऐसे अधिकारी बन सकता है। अब राधिका की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब उसे यूपीएसएसएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। इसके बाद राधा असमंजस में पड़ी हुई है और घर के अंदर गुमसुम सी बैठी रहती है, क्योंकि वो कई बार सोचती है कि अगर मैं दिल्ली चली गई तो उसके बाद उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा, और ये भी बात सोचती है कि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे कहां से होंगे जो वो मेरी कोचिंग करवा सके और मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वो गुमसुम सी घर में बैठी रहती है और कॉलेज भी नहीं जाया करती है। तो तभी जो लाल सिंह होता है एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है, बेटी तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाया करती है। तो उसके बाद जो राधिका होती है पहले तो चुप रहती है और फिर कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं फॉर्म भर लूंगी और फॉर्म भरने के बाद हो सकता है मैं किसी अच्छी सी नौकरी में नंबर आ जाए। अब इस बात को सुनने के बाद लाल सिंह को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन आज उसकी बेटी कह रही थी कि हो सकता है मेरा नंबर पड़ जाए। इस बात को सुनकर लाल सिन्हा थोड़ा सा हैरान था, तो अपनी बेटी के पास बैठता है और उससे पूछने लगता है, बेटी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो। तो इसके बाद राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए अपने पिता से कह देती है, पिताजी आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे दिल्ली जाना होगा और वहां पर रहने में ढेर सारा खर्चा आएगा और आपके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता जो भी कमाई करता है उन सारे पैसों को मेरी पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता है। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, बेटी तू तो बड़ी सयानी हो गई, लेकिन शायद तुझे ये नहीं पता कि तेरा पिता तुझे अफसर बनाने के पीछे बावला है। चाहे जो भी हो जाए तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। तुझे जितने भी पैसे चाहिए तू एक बार बता दे कि तेरी पढ़ाई कितने पैसों में हो जाएगी, मैं उतने पैसों का इंतजाम करके एक साथ में तुझे दे दूंगा और तुझे कैसी भी कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसकी बेटी कहती है, पिताजी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहां से लाएंगे। तो वो कहता है, बेटा इस बात की चिंता लेने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा सा अफसर बनकर अपने पिता को दिखाना है। इसके बाद जो बेटी होती है वो भी इस बात से थोड़ी सी प्रोत्साहित होती है और वो भी कहती है, ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगी। पिता पूछता है, बेटी ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिन पैसों से तुम अफसर बन जाओगी। उसके बाद बेटी कहती है, पिताजी अभी के लिए तो 25,000 बहुत रहेंगे। लेकिन तभी पिता कहता है, नहीं बेटी अभी के लिए नहीं, जब तक तुम अफसर बनोगी तब तक के लिए मुझे पैसे बता दो
मैं उतने पैसों का इंतजाम करके तुझे दे दूंगा और उन पैसों से तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना। इसके बाद राधा अपने पिता से कहती है, पिताजी, उसके लिए तो कम से कम 2.5 से लाख रुपए चाहिए होंगे और आप इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे? पिता कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप इतने पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद जो उसका पिता होता है वही के एक साहूकार के पास जाता है और उसके पास अपने घर को बेचने की बात कर लेता है, क्योंकि दोस्तों, लाल सिन्हा के पास और कोई जमीन नहीं थी, केवल वो घर ही था जिसके अंदर वह रहा करते थे। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेच दूं और उसके बाद मेरी बेटी जब अफसर बन जाए तो हम दोबारा से घर को खरीद लेंगे। इसी वजह से वो साहूकार के पास अपने घर को बेचने की बात करता है और साथ में ये भी बात कर लेता है कि इस बारे में मेरी बेटी को पता ना चले और जब तक वो यहां से जाती है तब तक तो हमें उस घर में रहने दो। इस बात को सुनकर साहूकार भी एग्री हो जाता है और उसे उस घर के बदले में लाख रुपए दे देता है और लाख रुपयों में से जो लाल सिंह होता है 0 वहीं पर वापस दे देता है और कहता है, जब तक मैं इस घर में रहूं तब तक का किराया समझ लेना और बाकी पैसों को मैं लेकर जा रहा हूं। इसके बाद जो लाल सिंह होता है अपने घर आता है और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर शहर चला जाता है। वहां पर उसके लिए एक बैंक का अकाउंट खुलवा आता है और उस अकाउंट के अंदर उन सारे पैसों को जमा करवा देता है और उसकी पासबुक अपनी बेटी को दे देता है और कहता है, बेटी, इस अकाउंट के अंदर उससे ज्यादा पैसे हैं जितने तुमने मुझसे मांगे थे और मेरी अब आखिरी उम्मीद यही है कि तुम एक बड़ा सा अफसर बनकर ही लौटोगी। इससे पहले इस गांव में आने की कोशिश मत करना। मैंने नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना अफसर बने यहां पर लौटे, क्योंकि गांव वाले तरह तरह से मुझे ताना दिया करते हैं, बार बार कहा करते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा है और कल को उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर किसको मुंह दिखाएगा। और मैं इन गांव वालों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूं और इसी वजह से तुम अफसर बनकर ही लौटना होगा। ऐसा कहकर पिता ने अपनी बेटी को और भी ज्यादा मोटिवेट कर दिया था और उसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहने लग जाता है। अब राधिका की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। राधिका अपनी मेहनत और संघर्षों के बल पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। अब वो दिल्ली चली जाती है और वहां रहकर यूपीएसएससी की परीक्षा की तैयारी करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और राधिका अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती रहती है। उसे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ वहां पढ़ाई करते हुए नए दोस्त भी मिलते हैं जो यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे थे। राधिका की मेहनत रंग लाती है और वो अपनी तैयारी को बेहतर बनाती जाती है, लेकिन जैसे ही परीक्षा का रिजल्ट आता है उसकी उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि वह प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। राधिका के साथ की सारी सहेलियां भी रिजेक्ट हो जाती है और घर लौट जाती है, लेकिन राधिका अपने पिता से वादा कर चुकी थी कि वो अफसर बनकर ही वापस लौटेगी। इस वादे को निभाने के लिए वो हार मानने के बजाय पूरी मेहनत से तीसरी बार परीक्षा की तैयारी शुरू कर देती है। वो अकेले अपने कमरे में दिन रात मेहनत करती है और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। तीसरी बार वो प्री एग्जाम और इंटरव्यू दोनों को क्लियर कर लेती है और एक कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही राधिका को ये खबर मिलती है कि वो कलेक्टर बन चुकी है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुकी थी और अब उसके पास वो सब कुछ था जो उसने कभी सोचा था। वो जल्दी से अपनी ट्रेन की टिकट बुक करती है और सीधे अपने गांव की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में वो कई सारी बातें सोच रही होती है, अपने गांव के बारे में, अपने पिता के बारे में, उन संघर्षों के बारे में जो उसने और उसके पिता ने मिलकर किए थे। जब वो अपने गांव पहुंचती है तो वो ट्रेन से उतरती है और अपने स्टेशन पर खड़ी होती है। वो अपनी पुरानी यादों को ताजा करती है और फिर चहकते हुए स्टेशन से बाहर निकलने लगती है।
जैसे ही वो सीढ़ियों पर पहुंचती है, उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ती है। पहले तो वो वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वो वापस लौट आती है और उस भिखारी को ध्यान से देखती है। वो भिखारी अपने कटोरे में पैसे गिन रहा था और उसकी आंखें उन पैसों को बहुत गौर से देख रही थी। अचानक राधिका की नजर उस भिखारी पर पड़ती है और वो हैरान हो जाती है। फिर वो भिखारी के पास जाती है और कहती है, पापा, आप यहां पर कैसे? भिखारी को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राधिका को समझ में आता है कि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता लाल सिंह थे, जो अब भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। राधिका के पिता ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था, लेकिन वो अपनी बेटी को अफसर बनाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे थे। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता के गले लग जाती है। वो कहती है, पापा, आपने जो सपना देखा था वो मैंने पूरा कर लिया है, लेकिन आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई? इसके बाद लाल सिंह अपनी बेटी को पूरी कहानी बताने लगता है। वो कहता है, बेटा, तुझे याद होगा वो पैसा जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा किया था? राधिका कहती है, हाँ पिताजी, मुझे पता है, वो पैसा आपने मेरे अकाउंट में जमा किया था, लेकिन वो पैसा आपने कहां से लाया? इसके बाद लाल सिंह बताता है, बेटा, मैंने अपना घर बेच दिया था और उस पैसे में से कुछ किराए के लिए दे दिए थे। फिर मैं मेहनत मजदूरी करने लगा और उसी घर में किराएदार बनकर रहने लगा। लेकिन एक दिन चोट लगने के बाद मैं काम नहीं कर पाया और किराया नहीं दे पाया। इस कारण मुझे घर से निकाल दिया गया और फिर मुझे यहां पर आकर भीख मांगनी पड़ी। राधिका सुनकर हैरान हो जाती है। वो अपने पिता की हालत देखकर दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने पिता को अपनी मेहनत का फल दिखाने के लिए और भी प्रेरित होती है। फिर राधिका अपने पिता को अपने साथ ले जाती है और अपने गांव वापस आ जाती है। वहां वह अपने पिता को अपने घर में रखती है और कुछ किराया उस मकान मालिक को दे देती है। इसके बाद राधिका अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो भी वेतन प्राप्त करती है वो अपने पिता को भेज देती है, ताकि उसके पिता अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकें। कई सालों बाद राधिका को एक जिला अधिकारी के रूप में पोस्टिंग मिल जाती है। वो अपने पिता को लेकर अपने सरकारी आवास में चली जाती है और अपने पिता की सेवा करने के लिए एक नौकर रखती है। अब राधिका अपने पिता के लिए हर खुशी का इंतजाम करती है और उसे सम्मान देती है। फिर गांव से कुछ लोग राधिका को एक सामाजिक कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। वो गांव वालों के सामने अपने संघर्ष की कहानी सुनाती है। सब लोग उसकी कहानी सुनकर आंसू बहाने लगते हैं और राधिका के पिता लाल सिंह की इज्जत और भी बढ़ जाती है। राधिका अब अपनी शादी के बारे में सोचने लगती है और वो शादी से पहले शर्त रखती है कि उसके पिता उनके साथ ही रहेंगे। उसके होने वाले पति इस शर्त को मंजूर कर लेते हैं। अब राधिका अपने पति और पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़की की जो बेहद गरीब परिवार की थी, लेकिन अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल कर लिया। अब क्या कहना चाहते हैं राधा के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं राधा के पिता के बारे में? आपकी जो भी राय हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।